Good morning, student. You are welcome in online study system CR International School. This is me, Virender Singh. Or today we are going to discuss your chapter number 4, geography, that is the agriculture. तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटीज है उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है, सब कुछ सीखेंगे. चलो लेट्स स्टार्ट. तो जो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. देखो जो बेटा एक प्लांट्स है और उससे उसका जो प्रोडक्ट प्लांट पौधे से जो एक आपका जो प्रोडक्ट तैयार हो जाता है उस तक लेकर और उसको मार्केट तक ले जाने तक. सपोज करो कि आप गेहूं का एक बीज डाला है और बीज से वो फसल तैयार हो गई है और फसल के बाद में आपने उसको मार्केट तक लेके गए गेहूं को बिक्री के लिए. तो वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 3 टाइप ऑफ एक्टिविटीज. तो इसको अलग अलग क्लासिफाई किया गया है. तो इनको अगर देखा जाए तो 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो आर्थिक गतिविधियों के अंदर इनको क्लासिफाइड किया गया है. तो दीज आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शरी एक्टिविटीज. तो प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या आने वाला है? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी प्राइमरी एक्टिविटीज. वो एक्टिविटीज सारी दैट इज कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, के जो भी आपके प्राकृतिक रूप से. देखो बेटा, अब प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही नहीं है, प्लीज कीप इट इन माइंड. एक्सट्रैक्शन जो आप नेचुरल रिसोर्सेस हैं, प्राकृतिक रूप से जो संसाधन है, चाहे आप मिनरल्स की बात करें, वो भी आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज में आएगा. और इसके साथ में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्शन है आपका, खेती से जो पैदावार होगी वो भी प्राइमरी एक्टिविटीज में आएगा. चाहे फिशिंग हो, मछली पालन, गैदरिंग एंड आर दी गुड एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज. ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज जिसके अंदर आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को, प्राकृतिक संसाधन का, और साथ ही एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड प्रोडक्शन है, चाहे फिशिंग हो और आपकी डेयरी हो, ये सब आपके इसी में ही आने वाले हैं. ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द सेकेंडरी एक्टिविटीज. सेकेंडरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज सभी कंसीडर की जाती हैं जो आपका प्राइमरी एक्टिविटीज में, यहां पर प्राइमरी एक्टिविटीज में जो आपका प्रोडक्शन होता है और उस प्रोडक्शन से हम कुछ और एक नया प्रोडक्ट जो तैयार करते हैं, दैट विल कम इनटू द सेकेंडरी एक्टिविटीज. यानी कि जो चाहे आपके नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, मिनरल्स है, आयरन ओर है, स्टील है या फिर कॉपर है, इनका एक्सट्रैक्शन करके अगर उससे हम कोई फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं स्टील से, या फिर आप गेहूं है, गेहूं से आपने ब्रेड को तैयार किया, गेहूं का आटे को पिसाई किया, देन हमने इसको ब्रेड बना लिया, या फिर कपड़े का बुनना है, दिस विल बी कंसिडर्ड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज. ओके, अंडरस्टैंड? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. तो प्राइमरी एक्टिविटीज हो गया एंड द नेक्स्ट वाज secondary activities we have also covered. Now come to the tertiary activities. Primary मतलब प्राथमिक, secondary मतलब द्वितीय, tertiary का मतलब तृतीय, तीसरी एक्टिविटीज. तो जब हम प्राइमरी एक्टिविटी से जो प्रोडक्शन तैयार किया उससे हमने, सपोज करो समझने के लिए, आपने आयरन ओर को निकाला, एक्सट्रैक्ट किया, नेचुरल है, वो नेचुरल रिसोर्सेज संसाधन है आपका प्राकृतिक. अब उसको निकाल के हमने कोई एक सेकेंडरी एक्टिविटीज में जाके, हम एक ही एग्जांपल लेके कर रहे हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज में उसको जाके हमने किसी फैक्ट्री के अंदर उसको एक फिनिश गुड में तैयार कर लिया. सपोज से कि उसका कोई भी आप बिल्डिंग के लिए जो मटेरियल है वो आपने तैयार कर लिया. जैसे कि आप जो मकान बनाने के टाइम जो भी खिड़की, दरवाजे लोह के जो भी यूज करते हैं वो तैयार हो गया. तो दैट विल कम इनटू द सेकेंडरी एक्टिविटीज. और फिर देखो, आपने चाहे प्राइमरी एक्टिविटीज में हो, आपने गेहूं का प्रोडक्शन कर लिया, या फिर आपके
आयरन और एक्सट्रैक्ट कर लिया, फिर उसको आपने फिनिश प्रोडक्ट में तैयार कर लिया। अल्टीमेटली ये तब तक वहीं पे रहेंगे जब तक कि यू विल नॉट गेट द सपोर्ट ऑफ द टर्शरी एक्टिविटी। तो टर्शरी एक्टिविटी में आपके ट्रांसपोर्ट वगैरह आएंगे, आपके ट्रक है, आने जाने के साधन है, बिजनेस की एक्टिविटीज हैं। अब देखो, अगर आपने खेती करनी है तो यू नीड द मनी, यू नीड लोन, तो वो कहां से मिलेगा? बैंक से। और यू नीड टू कवर फॉर द इंश्योरेंस, खेती का भी तो आजकल इंश्योरेंस होता है ना बेटा, तो इंश्योरेंस के लिए तो दीज और एक्टिविटी ट्रांसपोर्ट से ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस। और कभी कभी आपको सपोज करो कि देखो, लोहे में जिंदल के भी सरिये हैं, फिर दूसरी कंपनी के भी सरिया आता है जो आप बिल्डिंग मटेरियल में यूज करते हो, तो देन यू नीड टू गो फॉर द एडवर्टाइजिंग। आपको उसका प्रचार करना होगा, क्योंकि मार्केट में अलग अलग ब्रांड से मार्केट में लोहा अवेलेबल है, या रोड अवेलेबल है, या सरिया अवेलेबल है, और फिर आपको मार्केट में सरवाइव करने के लिए यू नीड टू गो फॉर प्रचार, एडवर्टाइजिंग। तो ये सारी जो एक्टिविटीज है लाइक ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड द एडवर्टाइजिंग, दिस ऑल विल कम इनटू द टर्शियरी एक्टिविटीज। तो आई होप यू आर गेटिंग, आप सब मेरे साथ में सीख पा रहे हैं। देन वी विल मूव टू द एग्रीकल्चर को, ठीक है, वी कंसीडर दैट इट इज अ प्राइमरी एक्टिविटीज, और इसके अंदर वी आर ग्रोइंग क्रॉप्स, एग्रीकल्चर में खेती कर रहे हैं, चाहे वो फल की हो या वेजिटेबल्स हो, फ्लावर्स, या फिर हम लाइव स्टॉक जो आपके पशु हैं उनको पालन कर रहे हैं। ये ऑल विल बी इंक्लूडेड इन प्राइमरी एक्टिविटीज, ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर आएंगे। और एज यू नो कि इन द वर्ल्ड 50% ऑफ द पर्सन आर एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। पूरे विश्व के अंदर, चाहे इंडिया की बात कर लें, अब इंडिया की भी हम बात करने वाले हैं, वर्ल्ड के लेवल पे देखें तो 50% लोग आज भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में एंगेज्ड हैं। एंगेज का मतलब वो काम करते हैं। 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। जो इंडिया की पॉपुलेशन है, इवन टुडे वी आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। 2/3 पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन दी। अब नव एग्रीकल्चर करना है तो बेटा किस तरह की आपके पास में सॉइल होनी चाहिए, द क्लाइमेट फेवरेबल होना चाहिए, और ताकि आपके एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो बना रहे, अच्छा प्रोडक्शन हो। तो उसके बारे में देख लेते हैं। यूनिट फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ द सॉइल। टोपोग्राफी का मतलब सोइल, टोपोग्राफी मतलब स्थल आकृति, जो भूमि की आकृति है वो फेवरेबल होनी चाहिए, यानी कि उबड़ खाबड़ जमीन होगी तो इट विल बी डिफिकल्ट टू यूज इट फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर। और इट शुड बी फर्टाइल सॉइल, एंड क्लाइमेट भी फेवरेबल होना चाहिए। से अगर हम बात करें जैसे जो डेजर्ट के इलाके हैं जहां पर मिट्टी भी, वहां पर सॉइल भी अच्छी नहीं है, और साथ में वहां पर यू विल एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर दैट crosses in the summer about 50 degree and above the 50 degree, तो वो that is not favorable for the agriculture activities। तो आपको favorable climate की जरूरत है, और आपके पास में you need the arable land। arable मतलब जिसके अंदर आप खेती कर सकें। अनफर्टाइल लैंड में तो you are not going to go for the agriculture। तो अब हम एक आपको मैप दिखाने वाले हैं, और उसके ऊपर जो रीजन वाइज आप देखेंगे कि वर्ल्ड के अंदर किस तरह से खेती कहां कहां पर की जाती है। और ये जो मैप है, ये इसमें जो ग्रीन शेडेड पार्ट विल डिस्क्राइब कि भाई कहां कहां पर खेती की जाती है। देखो, नाउ यू आर फर्स्ट से देखो आपका नॉर्थ अमेरिका में पूरे अगर देखा जाए तो खेती के पर्पज के लिए सिर्फ देख रहे हो आप दिस पार्ट जो क्लोजेस्ट टू द नॉर्थ अटलांटिक ओशन के आसपास का जो इलाका है, या फिर आपका सेंट्रल अमेरिका के पास का जो इलाका है, दैट इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर। और साउथ अमेरिका में बात करें तो ये देख रहे हो आप किनारे किनारे के ऊपर
यहाँ पर एग्रीकल्चर, ये जो ग्रीन पार्ट, ग्रीन अरेबल लैंड, हियर यू विल फाइंड द अरेबल लैंड, जो ग्रीन वाला जो देख पा रहे हो। एंड नाउ कम्स टू द अफ्रीकन कंटिनेंट, एंड अफ्रीकन कंटिनेंट के अंदर भी ऊपर पूरा डेजर्ट है नॉर्थ के अंदर, एंड उसके नीचे फिर यू विल बी एबल टू सी द ग्रीन पार्ट दैट इज शोइंग, जहां पर खेती की जाती है। ठीक है बेटा। और अब हम बात कर लेते हैं यूरोप। यूरोप में ऑलमोस्ट ये यूरोप का पार्ट है पूरा, और यूरोप के अंदर आप देख पा रहे हो कि पूरा ये ग्रीन शेडेड एरिया है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज हैं, काफी होती है, जो सोइल है वो अपने आप में फेवरेबल है। देन इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट आप देख पा रहे हो, दिस इज योर इंडिया, मेरा प्यारा भारत। और यहाँ पर पूरा बात करें, छोड़ दे तो ये वाला जो क्षेत्र जो हिमालय का रीजन है नॉर्थ में, बाकी सब आपका, चाहे ये नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें या फिर आपके पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें, पूरा के पूरे क्षेत्र में खेती की जाती है, एरेबल लैंड है। फिर एशिया को देखें तो एशिया में यू विल एक्सपीरियंस मोस्ट ऑफ द पार्ट इज द डेजर्ट, और फिर जो रशिया का पार्ट है वहां पर आप ज्यादा क्लाइमेट्स फेवरेबल नहीं है, वहां पर काफी सर्दी होती है, फिर भी एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज कुछ पार्ट में होती है। तो इस तरह से दिस इज नाउ यू विल सी द ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट भी खेती की जाती है। ओके, एक ये थोड़ा सा हल्का आप देख पाए होंगे, और मेरा पर्पस बेटा ये सब आपको जो इस मोड में आना, मैं बोर्ड पे पहले क्लासेस ले रहा था, और उसके बाद में नाउ वी हैव शिफ्टेड टू दिस ओनली पर्पस टू हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग, टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। कि बोर्ड के ऊपर ये मैप वगैरह दिखाना इट विल नॉट बी फीजिबल फॉर मी, और अब आप इससे थोड़ा और बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर, आप देखो जो कल्चर शब्द है लगने के साथ में हाउ इट चेंजेस द मीनिंग। देखो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के साथ में भी कल्चर लगा हुआ है। एग्री मतलब दिस इज द लैटिन वर्ड, और इसी के साथ में कल्चर लगा है, तो द साइंस एंड द आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, कि वो एक कला जिसमें आप मिट्टी के ऊपर खेती करते हैं, रेजिंग क्रॉप्स, रेयरिंग लाइव स्टॉक, और पशु पालते हैं, और इसको फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। तो एग्रीकल्चर क्या है? द साइंस एंड द आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक। ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज सेरिकल्चर। सेरिकल्चर का नाम सुनते ही एकदम मेरे जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की याद आ जाती है। और यहाँ पर फॉर द पर्पज ऑफ कॉमर्शियल, यानी कि एक ट्रेड के, एक व्यापार या एक बिजनेस, एक एक्टिविटीज के लिए, जो हम अगर रेशम के कीड़ा को पालते हैं तो वो आपका सेरिकल्चर के नाम से जाना जाएगा। इट मे सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। इससे क्या होगा? एडिशनल इनकम होती है फार्मर की सेरिकल्चर करने से। एंड नेक्स्ट इज पिसिकल्चर। पिसिकल्चर इज ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। आप अगर जो फिश की अलग अलग विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं उनका अगर आप पालन करते हो, दैट विल बी कॉल्ड द पिसिकल्चर। तो वो एक स्पेशल प्रकार के टैंक्स होते हैं और पॉन्ड्स, उसके अंदर आप पिसिकल्चर करते हैं। और ये विटिकल्चर एक नया नाम हो सकता है आपके लिए। कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप, ये ग्रेप्स की बात करते हैं, जो अंगूर की खेती है, दैट इज कॉल्ड द विटिकल्चर। और बाकी सारी फल की खेती को वी कॉल्ड इट हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स फॉर कमर्शियल पर्पस। यानी कि जो हमने इसमें ग्रेप्स को अलग फलों से अलग रखा गया है एंड हमने उसको एक अलग नाम दे दिया है, दैट इज द विटिकल्चर। और बाकी सारे फल या सब्जी या फिर फूलों की जो खेती है, जो कॉमर्शियल पर्पस के लिए करते हैं, उसको वी कॉल्ड इट हॉर्टिकल्चर। ओके, तो अब आज का ये जो टॉपिक है हम यहीं पर फिनिश करते हैं। बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं, आपके लिए ज्यादा नहीं एक साथ में लेते हैं, बिकॉज आई नो
कि आपके पास में दूसरे और सब्जेक्ट का भी काम है। इसी के साथ आज का ये चैप्टर का टॉपिक एग्रीकल्चर का जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट कह सकते हो, यहीं पर समाप्त करते हैं। एक नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.